सो हे गाइस, हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू करने वाले हैं। ठीक है। ह्यूमन कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब यदि मेल है तो उसमें सिर्फ मेल जेनिटल ऑर्गन्स होंगे और फीमेल है तो सिर्फ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेल है तो फीमेल दोनों के ही जेनिटल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होती है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, कुछ एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज होते हैं। अब टेस्टिस क्या होती है? तो टेस्टिस जो होती है लोकेटेड इन अ स्क्रोटम एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। टेस्टिस कहाँ लोकेट होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच में। एब्डोमिनल पाउच में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट होती है क्या? टेस्टिस। अब ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोअर क्यों प्रेजेंट होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि इसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, इसलिए ये इन द स्क्रॉटम प्रेजेंट होती है। फिर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेंट्स इन एलिफेंट, व्हेल, एग्स लेइंग मैमल्स। कुछ में इंट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। तो वो किन मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं? एलिफेंट्स में, व्हेल्स में, एग लेइंग मैमल्स में। ठीक है। अब टेस्टिस का डिसेंडेंट, जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड कब होती है स्क्रॉटम पाउच में? वो होती है 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इंग्विनल कैनाल को देखेंगे अब हम। तो इंग्विनल कैनाल क्या होता है? नैरो डक्ट अराउंड द ज्वाइनिंग स्क्रोटम टू एब्डोमिनल। 1 मिनट। इंग्विनल कैनाल क्या होता है? नैरो डक्ट ज्वाइनिंग स्क्रोटम टू एब्डोमेन। जो एक डक्ट स्क्रोटम को एब्डोमेन से जोड़ के रखे, उसको क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। ओके। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड देखेंगे। स्पर्मेटिक कॉर्ड पढ़ने के अभी फ़िलहाल स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है? एक फाइब्रस कॉर्ड होती है जो इंग्विनल कैनाल से निकलती हुई जाती है कहाँ? बाहर की साइड जाती है, जिसमें क्या क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में? बासा डिफरेंस प्रेजेंट होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होते हैं, कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और क्रीमेस्टर मसल्स पासेस थ्रू दिस। ओके। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स मतलब स्पर्म्स बनाना क्या है? टेस्टिस का फंक्शन है। सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन बनाना किसका काम है? टेस्टिस का काम है। अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में सबसे पहले इसकी आउटर लेयर देख रहे हैं। आउटर लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया। और इसके अंदर ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं टेस्टिकुलर लोव्यूल्स। और इनके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। फिर यहाँ से जो डक्ट जाएगी, यहाँ रेटी टेस्टिस में है। फिर रेटी टेस्टिस के बाद यहाँ पे बासा इफ्रेंसिया के थ्रू ये कहाँ खुल रहे हैं? बाहर की साइड जा रहे हैं, यूरिटर्स के थ्रू पास हो रहे हैं, बास डिफरेंस के थ्रू। और इस पार्ट को क्या बोला है? एपिडिडेमिस। और इसके एपिडाइडमिस के नीचे के पार्ट को क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस। और एपिडाइडमिस के ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं कैपुट। ओके ना। टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब स्पर्मिएशन क्या होता है? तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पर्मिएशन। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू स्पर्म निकल रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मिएशन बोल रहे हैं। ओके। फिर अब देखेंगे सीक्रेशंस थ्रू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या सीक्रेट होता है? तो ये अपना एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में बने हुए हैं। क्या हैं? इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अभी ये जो बाहर की स्पेस है इसको क्या बोल दिया है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट है? लाइडिक सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है। और अंदर क्या, इनके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे ये जो ये दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोल रहे हैं? स्पर्म्स। ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो बाहर की आउटर लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। अब लाइडिक सेल्स क्या होते हैं? लाइडिक सेल्स एंड्रोक्राइन सेल्स होते हैं। लाइडिक सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ओके। सीक्रेट करते हैं एंड्रोजेंस को। मेनली टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्स फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो कि मेनली लाइडिक सेल्स क्या करते हैं? एंड्रोजन सेल्स हैं और एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं, जो कि मेनली क्या होता है? एंड्रोजेंस में क्या आते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, है ना, जो कि मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। सार्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सार्टोली सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ सेंटर्स में, तो ये क्या होते हैं? इनका काम क्या है? फंक्शंस देखने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स विच नरिश द
और डेवलपिंग स्पर्म, जो स्पर्म्स वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सीक्रेट्स इनहिबिन विच इनहिबिट्स FSH, और यहाँ पे एक इनहिबिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है जिससे क्या होता है FSH जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है उसकी इनहिबिशन हो जाती है। और सीक्रेट ये ABPV एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी ये रिलीज़ करता है। ओके, फिर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज दे सीक्रेट मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, एक मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है इनमें टेस्टिस के टाइम पे, तो एम्ब्रियोनिक स्टेट के टाइम पे तो क्या करता है, मुलेरियन इनहिबिशन फैक्टर रिलीज़ करता है जिससे कि जो मुलेरियन डक्ट होती है जो जिसमें क्या, जिसकी वजह से क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो बढ़ावा देती है तो उसको इनहिबिट कर देता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का क्या वो होता है, पाथवे क्या होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन ट्यूबुला इरेक्टा, देन रेटी टेस्टिस, फिर एपिडिडमिस, फिर उसके बाद आता है बास डिफरेंस। ये इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स हैं। जो टेस्टिस के इंट्रा क्यों बोला है, टेस्टिस के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं डक्ट्स उनके बारे में बताया है। अब एपिडिडमिस क्या है, जो लाइंड होती है बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम विद स्टीरियोसीलिया। क्या होते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम नाम का टिश्यू है जो 11th क्लास में टिश्यूज चैप्टर में आपने देखा होगा, उसमें स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी लाइनिंग, इस टिश्यू की लाइनिंग एपिडिडमिस में प्रेजेंट होती है, जो कि सीक्रेट फैक्टर रिक्वायर फॉर द फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ द स्पर्म। ये क्या फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ द स्पर्म के लिए कुछ केमिकल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि जो स्पर्म है वो फंक्शनली मैच्योर्ड हो जाएँ। कौन रिलीज़ करवा रहा है, एपिडिडमिस। ओके, अब देखेंगे बास डिफरेंस। बास डिफरेंस क्या होते हैं, तो लाइन बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम विद स्टीरियोसीलिया, ये भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से कवर रहती है और इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। स्मूथ मसल्स जो रहते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स रहते हैं जो खुद ब खुद वर्क कर सकते हैं, इनको हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं होगी और खुद से अपने काम कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। ठीक है, फिर री एंटर्स द एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी में वो वापस से जो है वासा डिफरेंस जो है वापस से ऊपर जाते हुए, इस टाइप से अपन एक डक्ट देखी थी वहाँ पे मैंने, तो जी वापस से एब्डोमिनल कैविटी में जा रही रहती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए फॉर्मिंग अ वल्वो पार्ट इन एनी एम्पुलरी रीजन्स। ओके, तो एक बल्ब पार्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं एम्पुला। ये यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, ये गई वासा डिफरेंस यूरिटर को ऐसे कॉइल्ड करते हुए और फिर वापस से इधर पे आती हुई दिख रही है टेस्टिस में। ओके, ये क्या है अपनी, ये जो बने हैं ये यूरिटर्स हैं और ये क्या थी अपनी, ये सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे हैं। ओके, ये वासा डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वासा डिफरेंस, और ये एपिडिडमिस है इसका, ये नीचे टेस्टिस और ये स्क्रॉटम पाउच है। ओके, और ये जो डक्ट जो बना रही है ये जैकुलेटरी डक्ट बना रही है, सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट है, और ये प्लस ये वासा डिफरेंस जो डक्ट्स हैं, और ये प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन, ये सारे मिलके एजैकुलेटेड डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा से पास होते हुए जाएंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बल्ब टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको क्या बोलना है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ओके, और यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, फूला फूला पार्ट जो दिख रहा है उसको बोल दिया एम्प्यूला, जो फूला होता है उसको बोल देते हैं एम्प्यूला। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, तो इनका जो ये सेमिनल वेसिकल्स एक ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे थे वहाँ पे, ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होते हैं, सीक्रेट करते हैं सेमिनल फूड विच कंटेन्स फ्रक्टोज, इनोसिटोल और फाइब्रिनोजेंस। क्या सीक्रेट करते हैं, सेमिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनमें, तो इसमें सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज, इनोसिटोल और फाइब्रिनोजेंस। ओके, जो कि 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन, जो सीमेन बन रहा है उसका 60 से 70% क्या होता है, अपना सेमिनल वेसिकल्स का जो सेमिनल प्लाज्मा होता है या फिर सेमिनल फ्लूइड बोल दो, तो ये क्या होता है 60 to 70%। इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज, इनोसिटोल और फाइब्रिनोजेंस, लर्नेट। ओके, फिर नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स भी इसका काम होता है, जैसे वो इतना सारा फ्लूइड फ्रक्टोज वगैरह दे रहा है, फ्रक्टोज क्या एक तरीके का एनर्जी है,